नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस जंगल में आप लोगों को ऐसी जड़ी बूटी के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसे कि आपने अपने आसपास इसे देखा भी होगा और हो सकता है कि आप इसे भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि इसे हिंदी में कसौंदी और कासमर्द कहा जाता है। और इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो उर्दू में इसे कसौंजी, उड़िया में इसे कसुंदरी और गुजराती में इसे कसुंदरो, बंगाली में इसे कालकासुंदा और नेपाली में इसे ठूलो तापरे, मराठी में इसे कासविंदा और अंग्रेजी में इसे विड कॉफ़ी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो कसौंदी की झाड़ियाँ भारत के उत्तरी राज्यों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। सड़कों के किनारे, वनों से लेकर खाली पड़ी ज़मीनों पर कहीं भी ये देखने को मिल जाता है। वर्षा के दिनों में इसके पौधे अपने आप उग जाते हैं। इसकी दो जातियाँ होती हैं। मूल रूप से ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसे लोग खरपतवार के रूप में ही जानते हैं, किंतु शायद ही इसके औषधीय गुणों के बारे में जानते होंगे। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि खांसी के लिए बनाए जाने वाले आयुर्वेदिक सिरप में इसी कासमर्द को डाला जाता है। इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि कास का मतलब ही खांसी होता है, इसलिए इसका नाम कासमर्द और कसौंदी रखा गया है। ये खांसी ही नहीं, कई अन्य रोगों को भी भगाने में यह काम करता है। इसके पौधे को छूने से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो चलिए जानते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसके पूरे पौधे में ग्लाइकोसाइड, क्राइसोफेनॉल, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एमोडिन, एस्कॉर्बिक एसिड आदि पाया जाता है। और इसके गुणों की बात करें तो कसौंदी वात कफसामक होता है और ये पित्तसारक होता है। ये बाहरी प्रयोग में त्वचा रोगों में जैसे कि खाज खुजली की शिकायतें होती हैं, ये उनको मिटाने में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ये बलगमी शिकायत को दूर करता है और ये जो दम फूलने की शिकायत होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और ये मूत्रल और ये ज्वर को हरने वाला होता है। और कसौंदी के जो बीज होते हैं ये रक्त विकार और हृदय विकारों में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और जैसे कुकुर खांसी की शिकायत होती है तो ये उनमें भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इस कसौंदी के जो पत्ते होते हैं और जो जड़ होती है वे दस्तावर और बुखार को हरने वाले होते हैं। इसका पूरा जो पौधा होता है ये दस्तावर, बलकारक और ये बुखार को हरने वाला और ये बलगमी जो शिकायत होती है ये उनको निकालता है। और साथ में ये मूत्रल होता है, आँखों के लिए हितकारी। और जो आंतरिक बुखार होते हैं और जो श्वास रोग होता है ये उनमें बहुत ही अच्छा कार्य करता है। कसौंदी के पत्तों से निकाले हुए जो रस होते हैं उसको पिलाने से ये मलेरिया को रोकने में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसके प्रयोग और इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खांसी के विषय में कहना चाहूँगा। तो खांसी की शिकायत हो जाने पर आप जो है 8 से 10 इसकी ताज़ी फलियों को ले करके और इसे तवे पर सेंक करके आप इसे खाएं, तो इसके खाने से जो खांसी की शिकायत होती है वो मिट जाती है। तो दोस्तों, आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बलगम के साथ बुखार की भी शिकायत हो जाती है तो उसमें आप जो है 10 से 15 ग्राम की मात्रा में कसौंदी के पत्तों का रस निकाल करके और उसमें 2 चम्मच शहद मिला करके आप सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो बलगमी बुखार होता है और जो सांस फूलने की भी शिकायत हो जाती है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कान के दर्द के विषय में। तो कान के दर्द की शिकायत में आप जो है कसौंदी के पत्तों को पीस करके और इसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा दूध मिला करके इसे गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद में आप इसे 2 से 4 बूंद की मात्रा में इसे कान में टपकाएं। तो इसका इस प्रकार से कान में टपकाने से जो कान का दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हिचकी और दम फूलने की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो ऐसी शिकायत में आप जो है इसके पत्तों को ले करके और इसका जूस बना करके इसका नियमित रूप से सेवन करें। तो इसका नियमित रूप से सेवन करने से हिचकी और दमा में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाथी पाँव की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो हाथी पाँव की शिकायत अगर हो जाती है तो आप जो है इसकी जड़ को 10 ग्राम की मात्रा में ले करके और इसे पीस करके इसका पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को गाय के घी के साथ सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो हाथी पाँव की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीर के पतलेपन की शिकायत हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो ऐसी शिकायत में आप जो है कसौंदी की जड़ को ले लें और इनकी छाल को निकाल करके आप छाया में सुखा लें और इनको कूट पीस करके इसका बारीक चूर्ण बना लें। और बारीक चूर्ण बनाने के बाद में 2 से 4 ग्राम की मात्रा में इसे ले करके और उसमें 5 से 10 ग्राम शहद मिला करके इसका सुबह शाम 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से वीर का पतलापन दूर होता है और वीर जो है पुष्ट होता है, मोटा होता है और गाढ़ा होता है। और जो धातु क्षय की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके प्रयोग के दौरान आप खट्टी चीज़ों से दूर रहें। खट्टी तीखी जितनी भी चीज़ें होती हैं
इनसे परहेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो खट्टी चीज़ों का प्रयोग अधिक करते हैं और खट्टा अधिक खाना पसंद करते हैं तो उनके वीर्य में पतलेपन की शिकायत हो जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खट्टी चीज़ों से आप दूर रहें तो ऐसी शिकायतों से आप बचे रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कमजोरी के विषय में। तो कमजोरी की शिकायत अगर हो जाती है तो आप जो है कसौंदी की जड़ का काढ़ा बना करके और इसे सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो शारीरिक दुर्बलता और कमजोरी होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पीलिया के विषय में। तो पीलिया की अगर शिकायत हो जाती है तो आप जो है 5 ग्राम इसके पत्तों को ले करके और इसमें 2-4 काली मिर्च के दाने ले करके और इन्हें पीस लें और पीस छान करके आप इसे सुबह शाम इसको पिलाएं। तो इसके पिलाने से जो पीलिया रोग होता है उसमें ये बहुत ही जल्दी लाभ करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।